हेलो स्टूडेंट्स, फॉर इंग्लिश मीडियम बहुत दिनों से बहुत बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप आईएमपी थियरी वाली सीरीज़ लेकर आओ। तो आज से हम लोग इंग्लिश मीडियम आईएमपी थियरी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा प्लीज़ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करिएगा। आज मैं केमिस्ट्री का जो डिलीटेड पोर्शन है, मतलब कितने टॉपिक्स डिलीट किए हैं, उसका एक वीडियो बना रहा हूं और उसमें से कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक आईएमपी वाला है उसके लिए आज एक वीडियो बना रहा हूं। जितना आप मैक्सिमम शेयर करोगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, उतने आपको ज्यादा वीडियो हम देंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सब में देंगे, लेकिन प्लीज आपको एक काम करना है हमारा कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचा दो। बोलो क्लियर? तो आज से स्टार्ट कर रहा हूं केमिस्ट्री डिलीटेड पोर्शन केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। उसमें से डिलीटेड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब लास्ट वाले टॉपिक्स डिलीटेड है। तो मैं आपको सॉलिड स्टेट में बता दूं बेटा, आईएमपी थियरी कौन सी हो सकती है? पैकिंग एफिशिएंसी आईएमपी थियरी हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमोर्फस वो वाला आईएमपी पोर्शन हो सकता है, राइट? तो आज एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में 3 प्रॉपर्टी डिलीट है, 3 टॉपिक डिलीट है। सॉल्युबिलिटी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहां पर ये एबनॉर्मल मोलर मास रिलेटेड एग्जांपल बहुत पूछते थे, लेकिन ये डिलीट कर दिया है तो आपको उसका एडवांटेज है। मैं श्योर हूं कि सॉल्यूशन चैप्टर से एक एग्जांपल आएगा। आज तक सिर्फ एक ही बार इस चैप्टर से, सॉल्यूशन से एक ही बार क्वेश्चन आया है, बाकी तो एग्जांपल ही पूछते हैं। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिलीटेड पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन, बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कोरोजन, राइट? तो थर्ड चैप्टर में आईएमपी क्या हुआ बेटा? यहां पर आईएमपी ये हो सकता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक एग्जांपल भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट? तो उसके रिलेटेड भी हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन जितना शेयर करोगे उतना एडवांटेज मिलेगा आपको। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक, मेरे हिसाब से केमिकल काइनेटिक चैप्टर में से एग्जाम्पल ही आना चाहिए, बट फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी आ सकती है। अच्छा हुआ कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन था टेम्परेचर, मतलब आर्हेनियस थियरी थी, तो इन लोगों ने ये तो डिलीट कर दिया है। तो यहां से या तो फर्स्ट ऑर्डर या तो जीरोथ ऑर्डर या तो एग्जाम्पल आएगा, राइट? नेक्स्ट एंड कोलिजन थियरी, ये दोनों डिलीटेड पार्ट है। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री में डिलीट क्या कर दिया है? कैटालिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ मिसल स्ट्रक्चर, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, इमल्सन एंड कोलोइड अराउंड अस। मतलब यहां पर क्या आ सकता है आपको शायद समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीजें डिलीट कर दी है तो यहां पर क्या आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, राइट? ये मेटल प्योरिफिकेशन चैप्टर है, शायद ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, और 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं था जो चैप्टर, तो थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल निकाल दिया। मतलब अब ये चैप्टर हो गया 10th वाला, तो आप लोग इसे इजीली तैयार कर सकते हो। अकरेंस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड यूज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, ये सब डिलीट कर दिया है, राइट? तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम का प्योरिफिकेशन पूछ सकते हैं, या तो आयरन का पूछ सकते हैं, या तो कॉपर का प्योरिफिकेशन पूछ सकते हैं, राइट? मतलब ये तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का ही पोर्शन अब बचा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो सबसे लंबा और सबसे रट्टा लगाने वाला इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारी चीज डिलीट कर दी है। तो अभी इसमें क्या बचा? क्या एक सल्फ्यूरिक एसिड पूछ सकते, या तो नाइट्रिक एसिड पूछ सकते। देखो अकरेंस ऑफ ग्रुप 15 निकाल दिया है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म, फॉस्फीन, फॉस्फोरस हैलाइड, occurrence of group 16, physical property of group 16,
simple oxides, ozone, sulfur allotropic form, sulfur dioxide, production of sulfuric acid, occurrence of group 17, physical properties of group 17, halogen chloride, interhalogen compound, occurrence of group 18 and electron gain enthalpy of group 18। तो यहां पर आईएमपी क्वेश्चन मैंने बताया नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऐसे ही हेलोजन में जेनॉन के जो हैलाइड्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, बाकी का सब डिलीट कर दिया है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। मैं बोल रहा हूं ये आप डिलीटेड पोर्शन छोड़ दो, आप इसके लिए पुरानी वाली जीएसईबी की जो टेक्स्ट बुक है वो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा KMnO4 एंड K2Cr2O7 ही पूछ सकते हैं यहां से, क्योंकि अगर पिछले 10 ईयर की आप सोचो तो 10 ईयर में से 7 टाइम्स इन लोगों ने K2Cr2O7 एंड KMnO4 ही पूछा है, तो इस साल भी उसकी ही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड, M+2 M+2 to M, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये फालतू के टॉपिक्स ही थे जो हम वैसे भी प्रिपेयर नहीं करते थे और ये नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्रिस्टल फील्ड थियरी। सबसे आईएमपी क्वेश्चन निकाल दिया इन लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो अभी यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यही इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उसका शेप क्या आएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगी, वही क्वेश्चन यहां से आ सकता है। कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सबसे टफ लगता था बच्चों को। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड निकाल दी तो उसकी लिमिटेशन भी निकाल दी। बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनाइल मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड निकाल दिया। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये चैप्टर एकदम इजी हो गया और ये प्रिपेयर करना भी सबसे आसान है। इसके वीडियोस हमने बनाए हैं, हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड। देखो बेटा ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तो सब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार क्या प्रिपेयर करें क्या ना करें। ऑर्गेनिक में बेटा जो भी रिएक्शन है तो वो रिएक्शन मिनिमम 5 टाइम्स आपको लिखनी है, समझकर लिखनी है। अगर प्रिपेयर हो जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा फंसने वाला पार्ट था एमसीक्यू के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन निकाल दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल दी। पॉइंट नंबर 2 इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबसे फंसने वाला पॉइंट था वो निकाल दिया है। एंड पॉली हेलोजन कंपाउंड जो रट्टा लगाने वाला पॉइंट था वो भी निकाल दिया। मतलब इसमें से हर बार एक एमसीक्यू आता था तो यहां पर ये निकल गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें भी देखो फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल दी। मतलब आपको जो टॉपिक रट्टा लगाते थे सब लोग तो वो खत्म हो गया है। हमारी चैनल पर हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे इजीली समझ सके, क्योंकि नीट और जेईई में इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। मतलब जो छोटे छोटे पार्ट थे वो निकाल दिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब प्रिपेयर नहीं करना है, पढ़ाई तो सबकी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोग प्रॉपरली केमिस्ट्री समझ सकते हो। जब केमिस्ट्री प्रॉपरली समझ में आ जाए तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, सब में फिजिकल प्रॉपर्टी माइनस ही है। यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो COOH ग्रुप की जो भी रिएक्शन है वो सारी डिलीटेड है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट तो वो भी निकाल दिया। इन यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर नहीं निकाला होता ना तो उसमें से एमसीक्यू आता, क्योंकि इतना ही पार्ट है तो ये रखना चाहिए था। मतलब ये अभी बता रहे हैं गवर्नमेंट की 30% डिलीटेड सिलेबस है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना तो सारे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट 30 अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। आई थिंक 12 या 13 रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व है डाइजोनियम सॉल्ट की, तो वो निकाल दिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट वाला पोर्शन निकाल दिया। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन निकलता था तो उसने ये निकाल दिया है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बंपर ऑफर है।
बम्पर ऑफर है। बट मैथ स्टूडेंट्स के लिए सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट रहता है, क्योंकि मैथ स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है बायोमोलिक्यूल क्या है। तो उसमें से डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में सिर्फ क्या निकाला है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन और क्वार्टनरी प्रोटीन था, वही निकाला है। मतलब उससे पहले का पार्ट बचा है। तो मैंने क्या लिखा है? पेज नंबर 423 वाला पोर्शन डिलीटेड है। फिर डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब टेम्परेचर और इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, उसके ऊपर जो इफेक्ट करता है वो निकाल दिया है। फिर एंजाइम वाला पूरा पोर्शन डिलीटेड है एंड विटामिन वाला पूरा पोर्शन डिलीटेड है, राइट। तो इतने पोर्शन डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ऑलरेडी डिलीटेड है। तो आपको इतने टॉपिक्स 100% प्रिपेयर नहीं करने हैं। बाकी के टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो उसे हम 100% प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगले आईएमपी वीडियोस के लिए आप इसे मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। चलो बाय, गुड बाय।